गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8। चलिए निकालिए। आज हम लोग पढ़ते हैं कविता। इतनी जबरदस्त कविता है कि मेरा मानना है अगर इस कविता के अर्थ को दुनिया का कोई व्यक्ति अगर अच्छी तरह समझ लिया और उसका थोड़ा पालन कर लिया तो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वही होगा। आज हम लोग समझते हैं कि पैसा रहेगा तो सुखी नहीं। इस विचार पर जो जीना सीख ले, दुनिया का सबसे सुखी आदमी वही होगा। कैसे? देखिए, थोड़ा पहले शीर्षक पर विचार करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती। हम यानी हम लोग, सभी नहीं, जो लोग इस विचार को समझ चुके हैं, इस थॉट को समझ चुके हैं जो इस कविता में है। दीवाना कहते हैं, लोग कहते हैं दीवाना का मतलब होता है पागल। नेवर। दीवाना का मतलब होता है असली चीज को समझकर उसी में जीना। उसी में जीना। जैसे आपको मालूम पड़ गया कि यह सच है, यही है, तो उसी के पीछे सबको छोड़कर उसको फॉलो करना। यानी अपना ध्यान, अपना समय, अपना मन, सब कुछ उसी के प्रति लगा देना। कोई क्रिकेट का शौकीन है तो क्रिकेट का दीवाना है, सब कुछ छोड़ देगा, क्रिकेट नहीं छोड़ेगा। कोई पढ़ाई का दीवाना है, सब कुछ छोड़ देगा, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। कोई गप का दीवाना है, वो जब तक गप नहीं करेगा, गपक्कड़ मिल जाए तो सब काम छोड़ गया, खाना पीना सब भूल गया। दीवाना का मतलब अपने मन को सब कुछ छोड़कर एक तरफ पूरी शक्ति से लगा देना। मीरा दीवानी थी किसकी? कृष्ण की, कृष्ण की भक्ति की। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक के प्रति। बामा खेपा मां मां मां, मां के सिवा को दिखाई नहीं देता। बोड़ो मां, परमहंस जी मां मां, अमर मां, उसको उसके सिवा को दिखाई नहीं। यह दीवानापन, यानी एक के प्रति अपनी सारी शक्ति को लगा देना। और इस कविता में वह कौन सी एक चीज है? साफ है कि क्या हस्ती। हस्ती मतलब औकात, क्षमता, कैपेसिटी। तो दीवानों की क्या हस्ती है? हम दीवानों की क्या हस्ती, क्या हस्ती है, यह बताई गई इस कविता में। यानी बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है, जैसी हस्ती किसी के पास नहीं है। इस संसार में कौन खुश रह सकता है? खुशी पाने के लिए तो सभी पागल हैं, 2 नंबर के काम तक कर डालते हैं, गलत से गलत काम कर देते हैं खुश रहने के लिए। लेकिन कवि यहां कहते हैं, भगवती चरण वर्मा, की एक बात अगर आप जान लें तो दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति आप हो सकते हैं। कविता पढ़ेंगे पता चलेगा। प्रस्तुत कविता में अल्हड़, अल्हड़ मतलब जिसको कोई फिक्र ना हो, आपको कोई फिक्र ना रहेगी। मस्ती, आप आनंद में रहेंगे, आनंद ही आनंद में रहेंगे। स्वतंत्र प्रिय, आप बंधन में नहीं रहेंगे, आपको कोई बांध नहीं सकता। व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की फक्कड़ता मतलब बिना किसी चिंता के, बिना किसी सुविधा के को दर्शाया गया। इसे ही कहते हैं दीवाना। कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है। जो घर, संसार और अपना पराया भूलकर आगे बढ़ता जाता। हम लोग फंसे हैं कहां? ये मेरा अपना वो पराया, ये हमारा वो तुम्हारा, इस जाल में फंसे हुए हैं और निकलने की कोशिश में परेशान होते रहते हैं। ये दीवाने जो लोग हैं, यानी इनको सच का जब पता चल जाता है तो ये लोग अपने पराये के चक्कर में नहीं फंसते। इनको ये सारी चीजें बांध नहीं सकती। अपना पराया, ये घर है, ये संसार है, कोई बंधन इसे बांध नहीं सकता है। यह इसकी क्षमता है, इनमें इतनी क्षमताएं आ जाती है।
वह इस दुनिया को अपना निस्वार्थ प्यार देता है, लेता नहीं है, दुनिया को देता है निस्वार्थ, यानी बिना अपने लिए कुछ चाहे। क्यों? उसको मालूम हो गया है कि यही सच है, देने लगता है। और हम लोग में सब लेने के लिए थे, उससे ले, गर्दन मरोड़ के ले, ये डिफरेंस है। दीवाना व्यक्ति देता है, लेता नहीं है। लेता कौन है? उलझा हुआ, फंसा हुआ व्यक्ति जो वह लेने के चक्कर में है, छीनता है, झपटता है। यह है दीवाना में फर्क। और जग से उसी प्रकार के निस्वार्थ प्रेम को पाने की उम्मीद करता है। और पाना क्या चाहता है? प्रेम, जिसमें कोई खर्च नहीं लगता, पैसा नहीं लगता। एक निस्वार्थ प्रेम चाहता है, बस, और कुछ नहीं चाहता। प्रेम दो, प्रेम लो। लेकिन माया मोह में लिप्त यह संसार अपने ही मगन में। लेकिन इन्हें, दीवाना को छोड़कर जो और लोग हैं, ये मेरा है तो अपना है तो इसका है तो उसका है, इससे ये होगा उससे वो होगा, इसके छीन झपट के जाल में फंसा हुआ है। तो कौन सी ऐसी बात है जिसे पाकर व्यक्ति दीवाना हो जाता है? समझदार व्यक्ति, सब नहीं होता है, और उसे दुनिया का सारा सुख मिल जाता है। कौन सी ऐसी बातें जो जीवन का सबसे बड़ा सच है? आइए देखते हैं कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी मेरी क्षमता कोई देखना चाहता है। अरे मेरी क्षमता क्या देखोगे? आज यहां कल वहां चले, सारी दुनिया पर मेरा राज है। हमारा कोई ठिकाना नहीं, मेरा कोई ठिकाना, आज यहां हूं, कल वहां, परसों वहां, यानी सारी दुनिया मेरी अपनी है। मैं एक जगह बंधा नहीं रहता, मेरे एक जगह कोई ठिकाना नहीं, सारी दुनिया मेरा ठिकाना है। और जहां मैं जाता हूं वहीं मस्ती चलता है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। मस्ती का आलम यानी आनंद, खुशियां तो मेरे पीछे पीछे चलती है भीड़ की तरह। सारे दुनिया के लोग खुशियों के पीछे भागते हैं पाने के लिए, और मुझे देखो, मेरे पीछे खुशियां चलती है भीड़ बनाकर। मैं जहां जाता हूं वहीं खुशियां भीड़ लगा देती है। मस्ती का आलम, आलम मतलब भीड़, भंडार साथ चला, मेरे साथ चलता है। कहां? हम धूल उड़ाते जहां, धूल उड़ाते मतलब मस्ती में, बिना फिक्र के हम जहां चले जाएं वहीं खुशियां भीड़ लगा देती है। यानी खुशियां दीवानों की गुलाम होती है। हम खुशियों के गुलाम हैं, खुशियों के पीछे भागते हैं। हम खुशियों के पीछे भागते हैं और खुशियां दीवानों के पीछे भागती है। चाहे वह जंगल हो या महल हो या ना हो, मस्ती में वही कर। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। फूल को कहीं रख दो, खुशबू देगा। फूल कभी नहीं शिकायत करे कि नहीं मुझे पेड़ में लगाओ तब मैं खुशबू दूंगा, तोड़ लिया मैं खुशबू नहीं दूंगा। नहीं। तो दीवानों की हालत, उसकी औकात, उसकी क्षमता, उसकी हस्ती यही होती है कि खुशियां उसकी गुलाम होती है। वह जहां जाता है खुशियां उसके पीछे पीछे गुलाम की तरह चलती है। यह उसकी क्षमता, यह उसकी हस्ती। और सामान्य व्यक्ति खुशियों के पीछे भागता रहता है, भागते भागते जिंदगी समाप्त हो जाता है, फिर भी खुशियां नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आए बनकर उल्लास, कभी आंसू बनकर बह चले अभी। बोला, अरे खुशियां जो है उसके पीछे दुनिया भागती है। अरे खुशियां तो क्षणिक है, आज है कल नहीं। आए बनकर उल्लास, कभी खुशियां आई, बड़ा मजा आया, एक लहर, एक आंधी की तरह खुशियां आई, आंसू बनकर बह चले अभी, और फिर दुख आ गया। जैसे बादल जो है खुशियों का अगर सिंबल मान ले तो घुमड़ते उमड़ते आया, खुशियां आई, बड़ा आनंद आया, बारिश हो गई, ठंडा, खत्म। अभी खुशियां थी, अभी दुख होना।
जैसे बादल खुशियों को मान लो तो उमड़ते घुमड़ते आया, बड़ा मस्ती में नाच रहे थे, गा रहे थे, बादल खत्म, बारिश बन करके फिर चुप शांत, दुख आ गया। तो इसके लिए रोना क्या? सब कहते ही रह गए, सब कहता है, कहते रह गए, कहते रहो, अरे तुम कैसे आए कहां चले। सब इसी सोच में पड़ा रह गया कि अभी अभी खुशियां थी, अभी अभी दुख आ गया, क्यों आ गया। अरे सोचते रहो, तुम फंसे रहो इसमें। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले, यानी किसी को पता भी नहीं चलता खुशियां कब आती हैं और कब दुख में बदल जाती है। दुख कब आता है, सुख में कब बदल जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। तभी तो कहते हैं हम क्या जानते थे। बहुतों सुनोगे, हम क्या जानते थे। तो क्या जानते थे, क्या पढ़े लिखे हैं आप, क्या शिक्षित हैं? आपको यह बात मालूम नहीं है कि रात आएगी? बोले 6 बज गया था मुझको, हम क्या जानते थे कि रात होगी। आपको अभी तक पता नहीं कि दिन के बाद रात होगी। हम क्या जानते थे कि सुबह हो जाएगी। आपको यह पता नहीं कि रात के बाद सुबह आएगी, क्या जानते थे। इसलिए अज्ञानी लोगों की बातें। दीवाना तो है जो सच को समझ गया, वह बेफिक्र है, वह सुख है दुख है, सब कहते रहे, कहते रहो, वही कर। सब कहते ही रह गए, सब चिंता ही करते रह गए, बोलते ही रह गए, क्या अरे तुम कैसे आए कहां चले। लेकिन दीवानों की हालत क्या है, किस ओर चले मत ये पूछो। दीवाना कहता है मैं किस ओर जा रहा हूं मुझसे मत पूछो। क्यों? मैं सब ओर जाता हूं, मैं किसी ओर जा सकता हूं, मेरा कोई एक ठिकाना नहीं, सारी धरती मेरा ठिकाना है। इसीलिए दीवाना कहता है किस ओर चले मत ये पूछो, मुझसे मत पूछो कि मैं कहां जा रहा हूं। क्यों? अरे बस चलना है इसलिए चले, मुझे चलना है, मुझे अपना काम करना है, काम कर रहे हैं। इसके चक्कर में मत फंसो कि कब दुख आएगा कब सुख आएगा, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। हमें सिर्फ काम करना है और जो मिल जाए उसको स्वीकार करना है, मेहनत करते रहना है। चलना है, बस चलना है इसलिए चले, मतलब बस अपना कर्म करना है। बहुत लोग फल की चिंता में पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। क्या मिलेगा, जहां मिलेगा वहीं देंगे, जो हमको देगा उसी को देंगे। यह लगता है मूर्ख वाली बातें। जो देगा मुझको वही देंगे, उसी को देंगे। हम एक एग्जाम्पल ख्याल आ गया। मान लो विनोद सर गए बैंक में 5,000 रुपया जमा करने के लिए, बोला वहां कैश काउंटर, डिपॉजिट काउंटर वहां पर है सर। मैं गया और उस व्यक्ति का नाम पता ठिकाना लिख लिया, भैया काउंटर पर कौन है, दिनेश शर्मा, हाँ ठीक है। 5,000 रुपया जमा दे दिया, पासबुक पर चढ़ा दिया। कल जो है हमको पैसे निकालने की जरूरत पड़ी, गए तो देखते हैं काउंटर पर दिनेश शर्मा है ही नहीं। रोना चिल्लाना शुरू कर दी। मैनेजर साहब आए, बोले क्या हुआ सर? बोला देखिए कल यही आदमी बैठा हुआ था, 5,000 रुपए इसको दिए, आज देखिए लेके भाग गया, है ये नहीं है काउंटर पर। मैनेजर क्या बोलेगा हमको? बोलेगा इसी धरती पर रहते हैं कि धरती फाड़ के आए कि आकाश से टपके हैं। बोला क्यों? अरे भाई मैंने कल उसे पैसा दिया 5,000 रुपया, आज हमको जरूरत पड़ी, लेने आए देखते आदमी नहीं है। बोला छोड़िए आदमी नहीं, पासबुक है। बोले हाँ सर पासबुक तो है, कहां दिखाइए। काउंटर पर जाइए ले लीजिए। बोले कोई आदमी दे देगा? बोले हाँ पासबुक रहना चाहिए। सेम थिंग, दीवाना जो होता है वह यह नहीं सोचता है कि हमने किसको दिया, क्या दिया, वह सिर्फ अपना काम करता है। इसीलिए कहा कभी बस चलना है इसलिए चले, हमको करना है, कर रहे हैं। वो क्या देगा नहीं देगा, कौन देगा, सोचना नहीं है। यही तो है आनंद, टेंशन नहीं है। जग से उसका कुछ लिए चले। अरे संसार में जो चीजें अपनी जरूरत की चीज है लीजिए ना, लीजिए, अपना काम करते चलिए और जग को अपना कुछ दिए चले और संसार को
अपने कर्म को देते चलिए। संसार से कुछ लीजिए, जरूरत का सामान, सहयोग लीजिए, और आपको जिसको सहयोग देना है दीजिए। नहीं मैं जिसको दिया हूं जो हमको देगा, अरे देगा तो फ्यूचर की बात है, पहले आप तो दीजिए ना। आप दीजिएगा तब ना फ्यूचर बनेगा। नहीं जो हमको देगा उसी को देंगे, ये सारी जो मानसिकता दीवानों के पास नहीं रहती है, और ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी कहते हैं किस ओर चले या मत पूछो, किसको दे रहे हो, किसको जा रहे हो, कहां जा रहे हो, मत पूछो। दीवाना ऐसा नहीं होता है, बस चलना है इसलिए चले हम, मुझे कर्म करना है बस कर रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जिससे सहयोग लेना है सहयोग लेते हैं, जिसको सहयोग देना है हम दे रहे हैं। यह है दीवानों की हस्ती, यह है दीवानों की औकात, बेफिक्री के आलम में जीना। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ें। अगली कक्षा में फिर अगला बचा हुआ 4 छंद वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।